जब व्यक्ति तनावग्रस्त होकर डिप्रेशन में चला जाता है तो वो अपने भीतर छिपी विराट शक्तियों के प्रति मूर्छित हो जाता है, सो जाता है। उसे उन शक्तियों का भान नहीं रहता और उसे भुला देता है जो वो है, और उसे भुला देता है जो वो हो भी सकता है। जैसे कि कोई बीज भूल जाए कि उसे क्या होना है और मिट्टी के साथ ही एक होकर पड़ा रह जाए जीवन भर। आज के युग में कुछ ऐसा ही इस मनुष्य के साथ हो गया है कि वो निराशा में डूबकर डिप्रेशन में प्रवेश कर गया है, क्योंकि आशा ही प्रेरणा है जो उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाती है और उसकी निष्क्रिय चेतना को सक्रिय करती है। ध्यान रखना कि जो भी जीवित दिखाई देता है, जो भी जीवित है, वो आशा से जीवित है, और जो भी मरा हुआ है, मृत है, वो अपनी निराशा से मृत है। और ध्यान रहे कि परमात्मा की उपलब्धि के पहले, ध्यान से सुनिए, परमात्मा की उपलब्धि के पहले अगर तुम्हारे कदम कहीं भी रुके तो समझना कि निराशा का जहर तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि उसी जहर से आलस्य और प्रमाद का हमारे जीवन में जन्म होता है। जब उम्मीदें टूट जाती है, सपने खत्म हो जाते हैं, जब जिम्मेदारियों के तले दब जाते हैं, जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, जब ख्वाहिशें दम तोड़ने लगती है, जब झल्लाहट चिल्लाहट में बदलने लगती है, सुबह और शाम में कोई फर्क नहीं रह जाता, जब फूलों को भी महसूस नहीं कर पाते, तो शायद इसे ही डिप्रेशन कहते हैं। और ये जब असहनीय हो जाता है तो लोग आत्महत्या तक करने लगते हैं। जैसे कि इन दिनों जापान में पिछले 10 महीनों में जहां कोरोना की महामारी से मात्र 2100 लोगों की मृत्यु हुई, 10 महीनों में, वहीं इस नवंबर के महीने में, एक ही महीने में 2100 से ज्यादा आत्महत्या जापान में हुई। कोरोना ने तो 10 महीने में 2100 लोगों को मारा, लेकिन यहां एक ही महीने में आदमी ने स्वयं अपने को मार दिया। जबकि हम देखते हैं कि जापान दुनिया का बहुत विकसित राष्ट्र है। आज देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि जिनके पास उपभोग करने की अनंत वस्तुएं होती है, बहुत सामग्री है भोग करने की, जिनके पास उपभोग करने की अनंत सामग्रियां हैं, वस्तुएं हैं, और जो प्रसिद्धि के शिखर पर होते हैं, वे लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं। हजारों उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध सुंदरी, विश्व प्रसिद्ध मैरिलिन मोनरो, जिसकी एक झलक पाने को विश्व की कई बड़ी हस्तियां लालायित होती थी, तरसती थी। आधुनिक दर्शन शास्त्र के ज्ञानी ज्यां पॉल सार्त्रे भी उसके सौंदर्य की तारीफ करते थे, और जिसकी 30 से भी ज्यादा फिल्में हॉलीवुड में बेहद सफल रही, लेकिन अवसाद से, डिप्रेशन से ग्रस्त मात्र 36 वर्ष की उम्र में इस महिला ने, मैरिलिन मोनरो ने, नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। क्या कमी थी इसके पास?
जिस वस्तुओं के लिए हम दौड़ते हैं बाहर, वो सब इसके पास उपलब्ध था। नाम था, यश थी, कीर्ति थी, खूबसूरत थी, सब कुछ उपलब्ध था। लेकिन जीवन को जीने की शैली पता नहीं थी। एक गलती हुई, सामान तो बहुत हम इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो सामान ही हमारे लिए बोझ बन जाता है। आइए हम सभी मिलकर आज चिंतन करते हैं कि ये संपूर्ण विश्व में मानसिक तनाव और डिप्रेशन मनुष्य को क्यों घेरता जा रहा है। व्हाट इज द रीजन? बहुत गहराई से चिंतन करने में दो मुख्य कारण डिप्रेशन के समझ में आए। पहला कारण तो यह समझ में आया कि जो वैश्वीकरण वैज्ञानिक क्रांति हुई, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जितनी उपभोग करने की वस्तुएं आदमी को आज मिल सकती है, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए, उपभोग करने के लिए, इस क्रांति के बाद उसमें बेतहाशा वृद्धि आ गई है। यानी आज से 50 साल पहले जितनी उपभोग की वस्तुएं हो सकती थी और जिन वस्तुओं को पाया जा सकता था, आज उससे 100 गुना चीजें आदमी के लिए उपलब्ध है। और सिर्फ वो उपलब्धि नहीं है, वो हमारे सामने पूरे दिन अनेक डिजिटल माध्यमों से हर समय प्रदर्शित भी हो रही है। हर तरफ से, अखबारों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से, वे सारी उपभोग की जो वस्तुएं हैं वो हमारे सामने प्रदर्शित भी हो रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि इंसान को भोग सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुई है और इंसान को वस्तुएं दिखा दिखा कर, बता बता कर बार बार मोहित किया जा रहा है, ललचाया जा रहा है। उसको बार बार दिखा रहे हैं, उसको मोहित कर रहे हैं वस्तुओं के प्रति। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अब एक इंसान है, एक मनुष्य है जो कहीं पर बैठा हुआ है, उसको बार बार दिख रहा है कि यार दुनिया में हासिल करने के लिए, उपभोग करने के लिए, भोगने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, और वो चीजें बार बार उसके दिमाग पर लाई जा रही है जानबूझकर। अगर देखा जाए तो एक तरह से उसके दिमाग पर हमला किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है मनुष्य पर। और बड़े मजे की बात है कि जो इतनी चीजें हो गई है दुनिया में, वस्तुएं हो गई है, उन सबको हम न तो ला सकते हैं और न पा सकते हैं, और न इतने वस्तुओं का हम उपभोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। तो चीजें बढ़ती जाएगी और उन चीजों के लिए, खरीदने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए न तो हमारे पास उतना ज्यादा पैसा है और न उतना समय है। इस कारण से फ्रस्ट्रेशन, निराशा बढ़ रही है कि यार इतनी चीजें हैं, मुझे तो मिली नहीं। हर चीज के नए नए मॉडल निकल रहे हैं, दुकानों में नए नए आविष्कार पहुंचते जा रहे हैं, रोज नई नई चीजें आ रही है, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। खाने, पहनने, रहने, घूमने फिरने, हर जगह के नए नए जरिए खुलते चले जा रहे हैं। नए नए शॉपिंग मॉल खुलते जा रहे हैं, वस्तुएं उसमें भरी पड़ी है, और आदमी सोचता है कि इन सबको मैं चूकता जा रहा हूं यार। और न सिर्फ मैं चूकता जा रहा हूं,
बल्कि लोग, दुनिया में इतने लोग हैं जो इस वस्तुओं का मजा ले रहे हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। और ये हमें कैसे पता चलता है कि लोग मजा ले रहे हैं? क्योंकि आप फेसबुक पर उसकी फोटो देखते हो। क्योंकि जो वस्तुओं का मजा ले रहा होता है ना, वो मजे लेते हुए फेसबुक पर अपनी फोटो तो जरूर डालेगा, लेकिन वो ये फोटो कभी नहीं डालेगा कि मजा लेने के बाद फिर क्या हुआ। उसने मजे की फोटो तो डाल दी, लेकिन मजा लेने के बाद क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, इसकी फोटो कोई नहीं डालता। तो मजे लेने की फोटो देखी 1000 लोगों ने जब फेसबुक पर, और 1000 लोग उस फोटो को देखकर बावले हो गए कि यार ये लोग सब हंस रहे हैं, मौज में दिख रहे हैं, मौज ले रहे हैं, एक मैं ही रह गया, बस मैं ही पीछे रह गया हूं। पूरी दुनिया मजे कर रही है, बस एक मुझे छोड़कर। अब जैसे किसी ने एक गाड़ी खरीदी, उसने फेसबुक पर डाल दिया गाड़ी का, वो खड़ा हो गया गाड़ी के सामने। अब उसकी गाड़ी आपने देखी और हमको अपनी पुरानी गाड़ी याद आ गई जो हमारे पास मारुति 800 है, और अब हमारा मन कर रहा है कि आग लगा दूं अपनी गाड़ी में अभी और छोड़कर इस गाड़ी को भाग जाऊं, क्योंकि सामने वाले ने क्या गाड़ी खरीदी है, क्या फेसबुक पर डाली है गाड़ी, और मेरे पास 800। अब वो जो गाड़ी की फोटो डाली हो, भले ही वो किसी सिरफिरे ने नकली डाली हो, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, कई बार देखा हमने कि जवान लड़के होते हैं, जहां देखते ही कोई इंपोर्टेड गाड़ी बड़ी महंगी सामने खड़ी है, इधर उधर देखते हैं और जल्दी से सेल्फी ले लेते हैं। कपड़ों की दुकानों के ट्रायल रूम में लिखा होता है, बड़ी बड़ी जो शॉपिंग मॉल में कपड़ों की दुकानें होती है ना, उसमें एक ट्रायल रूम भी होता है। उसमें लिखा देखा है हमने कि सेल्फी इज नॉट अलाउड, सेल्फी लेने की अनुमति नहीं है ट्रायल रूम में। लड़के लड़कियां घूम रहे हैं उस शोरूम में, तो वहां देखते हैं कोई महंगी ड्रेस, बहुत महंगी, जिसको वो खरीद तो नहीं सकते, उसका ट्रायल तो कर ही सकते हैं। तो वहां ट्रायल करने जाएंगे और ट्रायल रूम में सेल्फी ले लेंगे, और वो फोटो फेसबुक पर डाल दी जाएगी। अब फेसबुक पर जैसे ही फोटो आती है, उन्होंने कई लोगों का दिल जला दिया, और अब धुआं ही धुआं उठ रहा है उनके दिल में। और इस आग में घी का काम फोटोशॉप कर देती है, बैकग्राउंड ब्लर कर देती है, तो पता भी नहीं चला कि ये फोटो ट्रायल रूम में ली थी। तो ये जो वस्तुओं की तीव्र वृद्धि है, ये जो चीजों का फैलाव है, इसने हमको डिप्रेशन में डाल दिया है। ये असली कारण है, क्योंकि हमारी कामनाएं, हमारी अधूरी इच्छाएं हमारे सामने और बेबस होकर के और निराश होकर के प्रकट हो जाती है कि मुझे भी चाहिए तो सही, पर मुझे मिल नहीं रहा। और हकीकत तो ये है, सच्चाई ये है दोस्तों, कि जीवन में तुम्हें उतना चाहिए भी नहीं जितने की तुम कामना कर रहे हो। इस संदर्भ में मुझे सुकरात का कथन याद आता है, ध्यान से सुनिए। सुकरात कहते हैं कि वो आदमी अमीर है जो प्रकृति की चीजों का कम से कम उपयोग करता है, क्योंकि हम लोग प्रकृति को चूस कर, उसका दोहन करके, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर धरती को एक बहुत बड़े संकट में डाल रहे हैं। और ध्यान रहे कि जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, उतना प्रकृति ने हम पर दोनों हाथ लुटाया है, जरा भी कमी नहीं की। इस बात को दिल से समझना, गौर से समझना कि बहुत वस्तुएं दुनिया में जिसकी हमको जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो चीज चाहने के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है।
क्योंकि कुछ दुनिया में बैठे शातिर और चालाक लोग जो उन चीजों को हमें बार बार दिखाकर चाहने पर उसको मजबूर कर रहे हैं और बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से मजबूर कर रहे हैं कि तुम इन चीजों को चाहो और खरीदो ताकि उनकी जेब भरती रहे। और अधिकांशतः तो समझदार लोग दुनिया में कम ही होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा लोग भोले होते हैं जो उन शातिर लोगों की चालों को समझ नहीं पाते। एक बार सुकरात को उनके कुछ प्रेमी मित्र एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में ले गए, जिसे हम आज का शॉपिंग मॉल कहते हैं। उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर होते थे। सुकरात पूरा स्टोर घूमकर बिना कोई चीज खरीदे जब बाहर निकले तो मित्रों ने पूछा कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि आपने कुछ लिया नहीं अंदर से, शॉप से। सुकरात ने मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरा जीवन इन सब वस्तुओं के बिना भी बहुत मजे से चल रहा है। इस बात को गहराई से समझना कि चीज बनाना काफी नहीं होता, चीजों का बाजार भी बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए एक मांग तैयार करनी पड़ती है। आप एक फैक्ट्री में कोई चीज बनाओगे, उसका प्रोडक्शन करोगे, उसका उत्पादन करोगे, इतना ही काफी नहीं होता। जब आप कोई चीज बना रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, तो आपको उसके साथ साथ उसकी डिमांड भी बनानी पड़ेगी, मांग भी बनानी पड़ेगी, तभी तो उसे खरीदा जाएगा और तभी तो आपको उन पैसे मिलेंगे। और वो मांग हमारे मन में तैयार की जाती है।